आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल WT हिंदी पर। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब पहले से बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उस देश के लोग बिना सांस के तो जी सकते हैं, पर बिना फुटबॉल के बिल्कुल नहीं जी सकते। और इस देश में होती है सबसे ज्यादा गन्ने की खेती। और दोस्तों इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर चलता है सिर्फ सांपों का राज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल प्रेमियों के एक बेहद ही खूबसूरत देश ब्राजील के बारे में। तो दोस्तों अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और फिर निकलते हैं ब्राजील देश के एक बेहद ही शानदार सफर पर। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की कुल आबादी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ की कुल आबादी लगभग 22 करोड़ के आसपास है और यहाँ के 88% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 12% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों ब्राजील की सीमाएं उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम से, पश्चिम में अर्जेंटीना से और दक्षिण में उरुग्वे से मिलती हैं। तो वहीं पूर्व में अटलांटिक महासागर से इस देश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों ब्राजील देश पर पुर्तगीज लोगों ने लगभग 200 सालों से अधिक समय तक शासन किया था और इसी कारण से यहाँ की मुख्य भाषा पुर्तगीज है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्राजील देश को जनजातियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 305 तरह के अलग अलग जनजाति लोग निवास करते हैं। दोस्तों जहाँ पूरी दुनिया की पुलिस आज अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह की तरकीबें लगाती है, तो वहीं ब्राजील की पुलिस अमेजन के जंगलों में गश्त लगाने के लिए भैंसों का सहारा लेती है। दोस्तों अगर आप भी ब्राजील देश की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ पर जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ के हाईवेज या कहीं भी कभी भी सांप नजर आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में गाय या भैंस घूमते हुए नजर आ जाते हैं, उसी तरह से आपको ब्राजील में सांप घूमते हुए नजर आ सकते हैं, और वो भी अजगर जैसे बहुत ही बड़े बड़े सांप आपको नजर आ सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ के लोगों को इन सब की आदत पड़ चुकी है। दोस्तों इन सब के अलावा ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ सांपों का राज चलता है। और दोस्तों यहाँ तक कि इस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड है। और दोस्तों आपकी रूह कांप जाएगी इस बात को जानकर कि आज भी यहाँ पर 5 से 6 हजार जातियों के सांप रहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि हमारी धरती पर एलियंस आते जाते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस देश में मौजूद धरती के सबसे बड़े जंगल अमेजन में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर एलियंस के यान को आते जाते देखा गया है, लेकिन इस बात को आज तक कोई साबित नहीं कर सका। दोस्तों ब्राजील देश में एक बेहद ही खास नियम को देखने को मिलता है, और दोस्तों यह नियम दुनिया में कहीं भी नहीं लागू है। ये नियम यह है कि इस देश में जिस भी बच्चे को अपनी माँ का दूध नहीं नसीब होता है, तो देश की गवर्नमेंट उस बच्चे के लिए माँ का दूध उपलब्ध कराती है। सच में ब्राजील सरकार का यह नियम बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ब्राजील देश की एक और अच्छी बात है, और वो ये है कि इस देश में सभी को वोटिंग करना होता है, और जो भी व्यक्ति वोटिंग करने के लिए नहीं जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ की सरकार बहुत ही कड़े एक्शन लेती है, और यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। वैसे दोस्तों इस नियम को हमारे भारत देश में भी लाना चाहिए। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में ब्राजील देश 6ठे नंबर पर आता है, लेकिन ब्राजील देश में अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि जो व्यक्ति अमीर हैं उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और जो लोग गरीब हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि इस देश के हालात भी कुछ कुछ हमारे देश की तरह हैं, क्योंकि इस देश में जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और यही लोग सबसे ज्यादा परेशान भी रहते हैं। दोस्तों ब्राजील देश की एक और समस्या ऐसी ही है जिससे पूरा ब्राजील परेशान है, और वो समस्या ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मैक का नाजायज धंधा होता है। हालांकि इस धंधे को रोकने के लिए यहाँ की सरकार समय समय पर कठोर नियमों को लाती रहती है। दोस्तों फुटबॉल खेल का नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही देश का नाम हम सबके जहन में आता है, और वो देश है ब्राजील। आपको इस देश के हर घर में एक फुटबॉल खिलाड़ी मिल जाएगा, और इस देश में अगर फुटबॉल प्रेमियों की बात की जाए तो दोस्तों उन सब की बात तो बिल्कुल ही अलग है, और इसी देश से ही रोनाल्डो और नेमार जैसे बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी भी निकले हैं। दोस्तों ब्राजील देश में एक बेहद ही फेमस फेस्टिवल को मनाया जाता है जिसका नाम है कार्निवाल ऑफ ब्राजील, और इस फेस्टिवल को यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको बीचेस पर समय बिताना पसंद है तो आपको बता दें कि इस देश में बहुत सारे बेहतरीन और शानदार बीचेस मौजूद हैं, जहाँ पर पहुँचकर आप उनकी खूबसूरती का दीदार
इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों ब्राजील में कुल 4100 एयरपोर्ट हैं और दोस्तों ये देश दुनिया में एयरपोर्ट्स के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों ब्राजील के समुद्र और पहाड़ इस देश की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और दोस्तों यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि ब्राजील में दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्राइस्ट द रेडिमार का स्टैचू है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो दोस्तों ये था ब्राजील देश। कैसा लगा आपको यह देश, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप भूटान देश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ।